जो सच में ही परमेश्वर के द्वारा चुने हुए सेवक होते हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए भविष्यद्वक्ता होते हैं, उनसे लोग घृणा करते हैं। ये वचन कह रहा है, देखिए, कि मैं उससे घृणा करता हूँ। क्यों करता है? क्योंकि वो सच्चा है। वो ना तो किसी की फेवर में होता, ना ही किसी के अगेंस्ट होता। वो क्या कहता है? वो वही बात बोलता है जो परमेश्वर उससे कहता है। परमेश्वर जिसको चुनता है, उस जन को बहुत आत्मिक रूप से बढ़ाता चला जाता है। आज हम बाइबल से पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर का एक सच्चा जन, एक परमेश्वर का चुना हुआ जन, कैसे सभी भविष्यद्वक्ताओं पर भारी होता है। परमेश्वर आपसे कैसे बात करता है, कैसे स्वर्गदूत आपके साथ साथ रहते हैं, कैसे जब आप समस्याओं से घिर जाते हैं तो परमेश्वर आपका हाथ पकड़ कर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। भले ही हमें परमेश्वर दिखाई नहीं देता, हमें स्वर्गदूत दिखाई नहीं देते, लेकिन परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ होते हैं। आप सबको जेएमसी की परमेश्वर आप सबका बहुत आशीष से स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए और हर दिन नए नए वचनों को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें और परमेश्वर की अद्भुत गवाहियों को सुने, और वीडियो के सुनते सुनते ही आप अपने आप को हील होता हुआ महसूस करेंगे। आपकी समस्याएं खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, जब तुम 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित होता हूँ। चैनल की सभी वीडियो देखें, क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ अलग नॉलेज बाइबल की मिलेगी और बाइबल के गहरे भेद हो सकते आपने कभी ना सुने हो, परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर करेगा और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ ला कर देगा। परमेश्वर आपके बच्चों को कैसे संभालता है, परमेश्वर आपको कैसे संभालता है, परमेश्वर आपके परिवार को कैसे संभालता है, इन सब विषयों के बारे में आप इस चैनल से जान पाएंगे। इसलिए आप इस चैनल की बाकी वीडियो भी देखें, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। जब आप इस चैनल को ओपन करते हैं, जिसका नाम है बाइबल ब्लेसिंग्स पावर, तो आपको एक ज्वाइन का बटन दिखाई देगा। यदि आप उस ज्वाइन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं। एक ग्रुप में ज्वाइन होने का ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी शेयर कर पाएंगे और मैं उन सब समस्याओं के लिए दुआएं करूंगी, जिससे परमेश्वर आपको छूकर आशीष देगा। उसके नीचे ही थैंक्स का एक ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और परमेश्वर की आशीषों को आप पा सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है। वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें और अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को महसूस करें। आप सच में महसूस कर सकेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपके घर में वास करना चाहता है। बाइबल से पढ़ेंगे, क्या सभी भविष्यद्वक्ता या पास्टर सच होते हैं या झूठ बोलते हैं? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि परमेश्वर भी भविष्यद्वक्ताओं से झूठ बुलवा सकता है। आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा विषय यही रहेगा कि जितने भी लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनमें से सभी लोग सच्चाई पर नहीं चलते। कुछ परसेंटेज है जो कि परमेश्वर के तरफ से चुने हुए लोग होते हैं। बाइबल इस बात का खंडन करती है कि जो जन परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो सभी जन परमेश्वर की तरफ से नहीं होते। परमेश्वर बहुत कम लोगों को चुनता है
जिनसे अपनी महिमा करवाना चाहता है, उन जिनसे परमेश्वर बात करता है, वो लोग बहुत कम होते हैं। बाइबल क्या कहती है? बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। 90% जन ऐसे हैं जो परमेश्वर की सेवा तो करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते। आज हम बाइबल से पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर का एक सच्चा जन, एक परमेश्वर का चुना हुआ जन कैसे सभी भविष्यद्वक्ताओं पर भारी होता है। मतलब कि जिसे परमेश्वर ने चुना है। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं। पहला राजा 22 अध्याय उसका पहला वचन। इस अध्याय में इज़राइल का राजा अहाब और यहूदा का राजा यहोशापात आपस में बात कर रहे हैं। उनका संवाद चला हुआ है। इस दौरान वो कहते हैं कि हमें युद्ध किए 3 साल हो गए हैं। वो युद्ध की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले वो किसी परमेश्वर के सेवक से सलाह लेना चाहते हैं कि हमें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए हम इसी विषय में पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं 22 के 3 में क्या लिखा है। तब इज़राइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते हैं और उसे आराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते? वो कहते हैं कि गिलाद जो है वो एक जगह का नाम है कि हमें उस स्थान को अपने राज्य में शामिल कर लेना चाहिए। आइए हम बाइबल में आगे पढ़ते हैं। पहला राजा 22 अध्याय 6 वचन में क्या लिखा है। तब इज़राइल के राजा ने नबियों को, जो कई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। इन वचनों में आप पढ़ सकते हैं इज़राइल के राजा अहाब ने कितने नबियों को इकट्ठा किया? 400 पुरुष थे जो परमेश्वर के नबी थे, जिन्होंने क्या कहा कि आप चढ़ाई करो, आपकी जय होना निश्चित है। मतलब कि 400 नबियों ने इज़राइल के राजा को कह दिया कि आप युद्ध में जीत जाएंगे और आप युद्ध करो। आइए हम आगे पढ़ते हैं। 7 वचन में क्या लिखा है। फिर यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हमें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी है जिससे हम पूछ लें? यहोशापात ने क्या कहा कि यहाँ पर इन 400 नबियों के अलावा कोई दूसरा भी कोई नबी है जिससे हम एक बार पूछ ले। उनका कहने का मतलब ये था कि क्या कोई एक सच्चा नबी है जो परमेश्वर की तरफ से है। 8 वचन में क्या लिखा है। इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यमला का पुत्र मीका यह एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। देखिए इस वचन में क्या लिखा है। राजा क्या कहता है कि एक नबी तो है जो सच्चा है, लेकिन मैं उससे नफरत करता हूँ। बाइबल का वचन क्या कहता है, जो सच में ही परमेश्वर के द्वारा चुने हुए सेवक होते हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए भविष्यद्वक्ता होते हैं, उनसे लोग घृणा करते हैं। ये वचन कह रहा है, देखिए कि मैं उससे घृणा करता हूँ। क्यों करता है? क्योंकि वो सच्चा है। वो ना तो किसी की फेवर में होता, ना ही किसी के अगेंस्ट होता। वो क्या कहता है?
वो वही बात बोलता है जो परमेश्वर उससे कहता है। देखिए, क्योंकि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं बल्कि हानि ही की भविष्यवाणी करता है। मतलब कि राजा क्या कहता है कि वो कभी भी मेरे लाभ के लिए कोई बात नहीं बोलता, मेरे फेवर में कोई बात नहीं बोलता, बल्कि मेरी हानि की ही बात बोलता है। 11वें वचन में क्या लिखा है? तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। एक और परमेश्वर का जन जिसने लोहे के सींग बना लिए और वो राजा को देते हुए कहा कि इनसे आप अरामियों को मार मार कर उनको नष्ट कर देंगे। देखिए, इन वचनों में कितनी गहराई है कि इस सेवक को परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है। किसके ऊपर भरोसा है? लोहे के सींगों पर। देखिए, एक से एक नबी जो गिनती में 400 हैं, सभी ने राजा के फेवर में बात की कि आप युद्ध करो तो आप जीत जाएंगे। लेकिन एक ही नबी ऐसा है जिसका नाम मीकायाह है, जो कहता है कि आप युद्ध मत करो क्योंकि परमेश्वर इस फेवर में नहीं है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। 13वें वचन में क्या लिखा है? जो दूत मीकायाह को बुलाने के लिए गया था, उसने उससे कहा, सुन, भविष्यद्वक्ता एक मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। जो जन परमेश्वर के सच्चे नबी को बुलाने के लिए गया था, उसने नबी से क्या कहा? मीकायाह से क्या कहा कि 400 नबी राजा के फेवर में बात कर रहे हैं। क्या बात करें? कि राजा इस युद्ध में जीत जाएगा। मैं तुझे पहले ही कहता हूं कि तुमने भी राजा की फेवर में बात करनी है। मतलब कि तुमने वो नहीं कहना जो परमेश्वर कहना चाहता है, बल्कि तुमने राजा की फेवर में ही बोलना है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। 14वें वचन में क्या लिखा है? मीकायाह ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। देखिए, परमेश्वर का सच्चा और चुना हुआ भविष्यद्वक्ता, चुना हुआ नबी क्या कहता है कि परमेश्वर के जीवन की शपथ मैं वही कहूँगा जो मुझे परमेश्वर कहेगा। मैं वो नहीं कहूँगा जो लोग चाहते हैं। जो राजा चाहता है अपनी फेवर में हाँ करवाना कि तुम एक बार हाँ बोल दो कि हाँ मैं युद्ध में जीत जाऊँगा, मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया नबी हूँ, परमेश्वर के द्वारा चुना गया एक दास हूँ। परमेश्वर के जीवन की शपथ मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बल्कि मैं वही बोलूँगा जो परमेश्वर कहना चाहता है। आज हमने बाइबल से पढ़ा कि परमेश्वर के सच्चे नबी कैसे होते हैं। ये तो था भाग 1, क्योंकि ये अध्याय बहुत बड़ा है। यदि मैं एक ही भाग में इस वीडियो को समेटती हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। भाग 2 में हम इसी अध्याय को पूरा करेंगे और परमेश्वर क्या कहना चाहता है अपने नबियों के द्वारा। हम इसी विषय में पढ़ेंगे कि क्या सभी नबी सच्चे होते हैं या कुछ लोग जो हैं वो झूठे भी हो सकते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर भी अपने नबियों से झूठ बुलवा सकता है। आज हमने बाइबल से पढ़ा सच्चे और झूठे नबियों के विषय में कि कैसे परमेश्वर अपने सच्चे लोगों को आशीष देता है और कैसे सच्चा एक परमेश्वर का नबी जो है वो लोगों के बहकावे में नहीं आता, बल्कि वो परमेश्वर के अनुसार चलता है। परमेश्वर जो चाहता है वो वही बोलता है।
वो लोगों को खुश करना नहीं चाहता। मेरे अजीज़ों, आज भी वही बात है कि हमने लोगों को खुश नहीं करना बल्कि परमेश्वर को खुश करना है। परमेश्वर जो चाहता है हमें वही करना है, बल्कि वो नहीं करना जो लोग चाहते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम दुआ करते हैं। इन दुआओं के दौरान आप अपने शरीर पर हाथ रखें। आपके शरीर में कोई भी समस्या है, परमेश्वर आपको छूकर आशीष देना चाहता है। विश्वास के द्वारा आप इस प्रार्थना को सुनेंगे तो आप अपने जीवन में बनते हुए कामों को देखेंगे। परमेश्वर आपको छूना चाहता है। आप अपनी चिंगारियों को रिसीव करें, अपने आशीषों को आप इस वीडियो में रिसीव करें तो परमेश्वर आपको बहुत बड़े बड़े कामों से, बड़ी बड़ी गवाहियों से परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आइए हम दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं बाप आसमानी, आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिताजी। जो आज तक संभाला उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज का नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा उसके लिए शुक्रगुजार करते हैं प्रभु जी। जितने भी जन इस दुआ को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बड़े बड़े काम कर परमेश्वर। आज हम उन लोगों के लिए दुआएं करते हैं जिन्हें थायराइड है। खुदावंद यीशु जी, थायराइड की समस्या से उनको छुटकारा दे बाप आसमानी। शुगर और बीपी के रोगियों को चंगाई दे मेरे बाप आसमानी। इसी समय वो लोग रिसीव करें जो आज परेशानियों में हैं। जिन घरों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु जी, उन लोगों को छूकर आशीष दे और उनके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कर मेरे बाप आसमानी, और बरकत दे और आशीष दे। खुदावंद यीशु जी, स्वर्गीय धन आज हम उन लोगों के जीवन में चाहते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा कलाम कहता है यदि तुम मेरे नाम को महिमा और जलाल देते हो तो तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज़ की घटी नहीं रहेगी। उन लोगों को आशीष दे परमेश्वर जो गूंगे और बहरे हैं पिता परमेश्वर, उनके कानों को छू कर आशीष दे और उनकी जुबान को छू कर आशीष दे पिता परमेश्वर। वो आपके नाम से सुनने पाएँ और आपके नाम को महिमा और जलाल देने पाएँ। खुदावंद यीशु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उन लोगों को आशीष दे जो आज हॉस्पिटल में है पिता परमेश्वर, अलग अलग तरह के रोगों के साथ पिताजी। जो लोग आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं खुदावंद यीशु जी, उनके लिए एक सच्चा डॉक्टर बन जा, एक अच्छा डॉक्टर बन जा परमेश्वर, और इसी समय उनको चंगाई दे मेरे बाप आसमानी। खुदावंद यीशु जी, जिन लोगों का लीवर खराब है पिता परमेश्वर, जिनकी किडनियाँ खराब है मेरे बाप आसमानी, जो आज डायलिसिस पर है मेरे परमेश्वर, उनको पूरी तरह से चंगा कर पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु जी, उनको छू कर आशीष दे, वो तेरे नाम को महिमा और जलाल देने पाए खुदावंदा परमेश्वर। जिन लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है प्रभु जी, उनको छू कर आशीष दे खुदावंद यीशु जी। उन लोगों को आशीष दे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि ये लोग आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं परमेश्वर। ये आपके नाम को फैला रहे हैं प्रभु जी, ये आपके नाम को महिमा दे रहे हैं परमेश्वर। इन लोगों को छूकर आशीष दे, उन लोगों के जीवनों में कोई भी कमी घटी ना रहे परमेश्वर। स्वर्ग से उनकी हर एक कमियों को पूरा कर मेरे बाप आसमानी। अपने आप को और इन सब लोगों को आपके समर्थी छेदे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। छोटी सी दुआ को सुन और ग्रहण कर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन वचनों के द्वारा और इन दुआओं के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज मैं अपने जीवन की एक छोटी सी गवाही बताती हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा नहीं करना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि मैं उसकी सेवा करूं। मैं बहुत भागी, क्योंकि परमेश्वर की सेवा करना आसान काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और हमें अपने सभी कामों को छोड़कर परमेश्वर के काम को सबसे आगे रखना चाहिए। मैं बहुत भागती थी परमेश्वर की सेवा करने से, लेकिन परमेश्वर ने मुझे भागने नहीं दिया। वो कहता है कि आप मेरी सेवा करो, काम तो मुझे ही करना है, आपके साथ साथ मैं रहूँगा, जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पर मैं आपके साथ साथ रहूँगा। परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया, क्योंकि मेरे को
परमेश्वर की सेवा करना बहुत मुश्किल काम लगता है। इतना आसान नहीं है कहीं पर भी जाकर बाइबल पढ़ देना, उसके साथ साथ उस बाइबल के वचनों में परमेश्वर की आशीष होना भी बहुत ज़रूरी है। जब मैं परमेश्वर की सेवा करती थी और करती भी हूँ और करती भी रहूँगी, तो काफ़ी समय पहले की बात है कि हम किसी के घर में दुआ करने के लिए गए और वो आंटी बहुत गरीब थी और वो बहुत बुजुर्ग थी। उसके बेटे और बहू की डेथ हो चुकी थी। वो अपने एक पोते के साथ ही रहती थी जिसकी एज ज़्यादा नहीं थी, यही 10-12 साल थी, लेकिन वो मिट्टी के कच्चे मकान में रहती थी। झाड़ फूस की उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। हम वहाँ दुआ करने के लिए गए तो मैंने उसके घर के लिए दुआ की कि परमेश्वर, जब मैं अगली बार इस घर में दुआ करने के लिए आऊँ तो इनका एक पक्का मकान होना चाहिए। परमेश्वर, आप इस बुज़ुर्ग आंटी को आशीष दें, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी उस घर में। परमेश्वर ने उस घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर किया और कुछ समय के बाद ही उस आंटी ने ईंट और पत्थरों का, कंक्रीट का पक्का मकान बना लिया था। बाइबल में क्या लिखा है? तुम जहाँ पर भी जाओ, जहाँ पर भी तुम्हारे कदम पड़े, उस घर को मैं आशीषित करूँगा। परमेश्वर ने अपने सच्चे सेवकों से ये बात कही है कि तुम जहाँ भी कहीं जाओगे उसी ही घर में परमेश्वर आशीष देगा। पक्के मकान में जाकर दुआ की, प्रार्थना की, क्योंकि मेरे साथ और भी बहुत विश्वास करने वाली बहनें थी, भाई थे। तो हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया और सच में उस समय मेरी आँख में आंसू थे। क्यों थे वो? एक तो खुशी के आंसू थे और एक ये थे कि परमेश्वर, आप कैसे हमारे साथ साथ चलते हैं। परमेश्वर सिर्फ मेरे साथ ही साथ नहीं चलता, परमेश्वर आप सब लोगों के साथ भी चलता है। उसको महसूस करने की ज़रूरत है। ये थी एक छोटी सी गवाही जो परमेश्वर ने हमें दी और बुजुर्ग आंटी को एक नया मकान दिया। उसके लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और आज भी जब मैं जाती हूँ तो वो बुजुर्ग आंटी बहुत खुश होती हैं और परमेश्वर ने उनको और उनके पोते को संभाल के रखा, उसके लिए मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ। ये थी एक छोटी सी गवाही, लेकिन ये गवाही छोटी नहीं है। जिस परमेश्वर ने उसको एक झोपड़ी से निकालकर एक बड़े मकान में आशीषित किया, एक बड़े मकान में उस बुज़ुर्ग आंटी को भेज दिया, और ये काम कोई छोटा नहीं होता। बाइबल में क्या लिखा है? यदि तुम छोटी छोटी गवाहियों से खुश होते हो तो मैं तुम्हारे जीवनों में बड़ी बड़ी गवाहियाँ लाकर दूंगा। इन वचनों के द्वारा, इन दुआओं के द्वारा और इन गवाहियों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आशा है इन गवाहियों के द्वारा आपका विश्वास दृढ़ और मजबूत होगा और आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। अपने आप को और आप सबको मैं परमेश्वर के हाथ में सौंप देती हूँ। आप सबको जय मसीह की।